अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन सुबह के 7:30 बजे का टाइम है और मैं बना रही हूँ अपने लिए। क्या बना रही हूँ अपने लिए? वाटर को जो गर्म किया है मैंने ना, पानी गर्म करके एक अच्छा सा ड्रिंक तैयार करूँगी, क्योंकि मेरा वेट काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो उसकी वजह से मैंने कहा चलो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो ये तो पी ही सकते हैं ना पानी। तो इसमें मैंने आधा लेमन डाला है और 1 चम्मच जो मैंने शहद का डाला है और 1 चम्मच तकरीबन, और ये 1 चम्मच इसके अंदर मैंने डाला एप्पल विनेगर जो आ रहा है ना, वो वाला डाला। ये काफ़ी वेट को जो ना कम कर देता है। अगर आप ये सुबह सुबह पानी में डालकर पियोगे तो काफ़ी फ़र्क आ जाता है। इससे ना स्किन भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो जी काफ़ी दिन के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ और टाइम नहीं मिल रहा था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, घर की थोड़ी सफाइयाँ वगैरह करी थी ईद की वजह से। फिर मैं शॉपिंग पे भी जाना था मुझे, तो काफ़ी इस तरह के काम थे जो मैं आहिस्ता आहिस्ता इन सारे कामों को देख भी रही हूँ, कर भी रही हूँ। तो बस ये सुबह सुबह का टाइम है और फिर मैंने ये ड्रिंक बना ली। ड्रिंक बना के मैंने इसको एंजॉय किया, आराम से बैठकर वो पिया। मनाइल को स्कूल भेजा है, उसके बाद का टाइम है ये। तकरीबन 7:45 हो चुके हैं। हाँ, मनाइल स्कूल चली गई है, 7:45 का टाइम हो चुका है ये तकरीबन। तो यानी कि थोड़ा सा मैंने तेज़ गर्म किया था, तो ये ठंडा भी होगा ना, तो ज़ाहिर सी बात है गर्म गर्म बंदा नहीं पी सकता। तो फिर मैं आ गई थी बाहर, डाइनिंग टेबल पर आ गई थी इसको लेकर, और फिर मैंने इसको अच्छे से एंजॉय किया है। और उसके बाद जो बाकी के काम जो है ना मैंने बाद में किए। नाश्ता बाद में बनाया और बारिश का मौसम हो चुका था बाहर, बिल्कुल अंधेरा। सुबह सुबह के टाइम लगा होगा ना आपको कि बहुत अंधेरा अंधेरा, जैसे रात का टाइम है। तो ये सुबह सुबह का टाइम है, बारिश भी नहीं हो रही और मौसम भी सही नहीं हो रहा। तो जी फिर ये दोपहर का, फिर ये क्योंकि मैंने और भी कुछ काम शेयर किया नहीं आप लोगों से, ना ही मैंने कोई वीडियो वगैरह बनाई उसकी, तो फिर डायरेक्ट मैं दोपहर में आ गई थी। तो दोपहर में मुझे बनाना था सब्ज़ी। ये बस सोच रही थी कि सब्ज़ी क्या बनाएं। सब्ज़ियों की बड़ी परेशानी हो रही है, तो मैंने कहा चलो अरबी गोश्त का सालन बना लेते हैं। अरबी गोश्त मैंने ना चिकन और अरबी को ना मिला के बनाया है। तो सादा सी रेसिपी है, शायद ये हर कोई इसी तरह बनाता होगा, लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ। तो मैंने अरबी को फ्राई किया है, काट के छील के अरबी फ्राई कर ली। और इसमें मैंने थोड़ा सा ना प्याज जो है ना, वो मैंने इसको चॉप कर लिया। प्याज को चॉप करके और घी में डाल दूँगी इसके ना, जो ये ऑयल है कुकिंग ऑयल जो, उसके अंदर ये प्याज डाल दूँगी। और ये अरबी मैंने निकाल दी है ना इसमें से, प्याज चॉप करके ये मैंने इसके अंदर डाल दी। लेकिन सारी चीज़ें जो मैं ना चॉप करके डालूँगी, इसकी वजह ये कि जल्दी थोड़ा हो जाता है काम। इतनी शदीद गर्मी थी किचन के अंदर, इतनी शदीद गर्मी थी, ऐसे लग रहा है मैं नहा के यानी कि बस खड़ी हुई हूँ। इतनी शदीद गर्मी, ऐसे पसीने जा रहे थे। तो जी फिर ये मेरा चिकन विकन जो था मैंने वॉश करके रख लिया था, सारी चीज़ें सारी तैयार हो चुकी थी। फिर क्योंकि मैं ना प्याज के साथ ही चिकन को भी फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि वहाँ प्याज भी गोल्डन हो जाएंगी, चिकन भी गोल्डन हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ हो गई थी। तो फिर इसके अंदर मैं बाद में ना जो लहसुन अदरक का पेस्ट है ना वो डाल दूँगी। और फिर जो मैंने ना ये टमाटर जो है छील कर और उसको भी मैंने ना मैश कर लिया था। मैंने कहा वो सही रहते हैं, फिर वो ज़्यादा खड़े खड़े से रहते हैं, फिर उनका मसला होता है, जल्दी गलाने में टाइम लगता है। अब ये बहुत अच्छे से मसाला बन गया था। तो इसको भी मैंने चॉप कर लिया था, लहसुन अदरक भी ये इसमें अलग से मैंने पीस ली थी, क्योंकि मैं ताज़ा कोशिश करती हूँ कि मैं ताज़ा ही बना लूँ। टाइम की कमी की वजह से होता है कि मैं ताज़ा नहीं बना पाती, कि ईद के दौरान जैसे अभी काम ज़्यादा होता है तो चलो मैं बना के रख लेती हूँ। ज़्यादातर रमज़ानों में, वैसे नहीं, वैसे तो अमूमन मेरा यही होता है कि मैं फ़्रेश जो बनाती हूँ और फ्रेश ही मसाले डालती हूँ, क्योंकि मुख्तसर से मसाले में डालती हूँ कि मसाले का इस्तेमाल मैं ज़्यादा नहीं करती। बस नमक मिर्ची हल्दी इन चीज़ों का मेरे पास ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और वही चीज़ें कोशिश करते हैं कि जल्दी बन जाएं तो सारे काम ख़त्म भी हो जाएं। तो जी बस मैं सालन बना रही थी। सालन के बाद जो काम थे बहुत ज़्यादा थे। मनाहिल मुझे बहुत परेशान कर रही थी, साथ के साथ ना बच्चियाँ आई हुई थी किचन में, पता नहीं क्यों आई थी, ये नहीं मुझे मालूम, किसी काम से आई होंगी। लेकिन हाँ, फिर वो मेरे पास बच्ची नहीं थी, कोई क्लाइंट मेरी आ गई थी, तो मेरे पास ही वो बैठी हुई थी किचन में। जानने वाली भी है, दोस्त भी है, तो वो बैठी हुई थी। तो फिर मैंने कहा आप बैठ जाए, मैं सब्ज़ी भी बना लेती हूँ और आपसे फिर मैं बात भी कर लेती हूँ। तो इसी तरह से फिर मैं सब्ज़ी भी बना रही थी, उससे बातें भी कर रही थी और साथ साथ कि मैं शूट भी कर रही थी। फिर मज़ीद जो आगे का काम मैं नहीं शूट कर पाई, क्योंकि वजह यही थी वीडियो नहीं बना पा रही थी, वो बैठी हुई थी। फिर मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा था कि उसके सामने मैं कुछ ऐसा काम करूँ। तो बस ये सालन भी मेरा बन रहा है, मैं उससे बातें भी कर रही हूँ। लेकिन गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, ऊपर से लाइट नहीं थी। फिर सोलर वाला फ़ैन मैंने बाहर की साइड चला लिया था,
कि वो बैठी हुई थी, तो फिर उनसे बातें भी हो रही थी ना, वो बाहर की साइड बैठी हुई थी। तो जी ये मेरा देखो सालन बन रहा है। इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। और कमेंट्स में काफ़ी पढ़ भी रही हूँ, देख भी रही हूँ, सुन भी रहे हैं, काफ़ी अच्छे भी आ रहे हैं, काफ़ी लोगों की सहमत बनती है। काफ़ी लोग है ना पर्सनल पे मुझे कॉल करके भी बोल रहे थे क्या बात है, आप है ना ब्लॉग शेयर क्यों नहीं कर रही। तो मैंने कहा चलो भाई मैं फ्री नहीं थी, मैं आज ज़रूर इंशाल्लाह करती हूँ। और 2-4 दिन से तो दिल भी नहीं कर रहा था कि कोई काम करें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, गर्मी की वजह से बारिश हो जाए ना, बारिश भी नहीं हो रही है। और चारों तरफ तो काफ़ी अच्छी बारिश का सुन भी रहे हैं, न्यूज़ में बता रहे हैं, न्यूज़ देख भी रहे हैं, सुन रहे हैं, तो पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ बारिश हो रही है। लेकिन मेरी तरफ नहीं हो रही, यानी कि जहाँ हम रहते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं है। देखिए जी मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। उसके बाद मैंने टमाटर, लाल मिर्ची पाउडर जो भी था ये सारा वो डाल दिया था, क्योंकि नॉर्मल मसाले वही हल्दी पाउडर था और लाल मिर्च पाउडर था, नमक था और थोड़ा सा बस मैंने गरम मसाला डाला था हल्का सा, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मसाले थोड़े से ना कम यूज़ करूँ। तो फिर ये मैंने बन गई थी मेरी सब्ज़ी, जल्दी जल्दी मैंने सब्ज़ी तैयार कर ली थी। बस ये मैं ना जो चिकन मैंने इसके अंदर डाल दिया, अच्छे से मैं इसको भुनाई कर लूँगी। इसकी अच्छे से जब भुनाई कर लूँगी तो जब ऑयल छोड़ने लगेगा तो फिर इसके अंदर मैं अरबी डाल दूँगी। अरबी डाल के उसके बाद ना दम पर छोड़ दूँगी, फिर ये सालन काफ़ी अच्छा बन जाएगा। लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे नहीं पता। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये सब्ज़ी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी। तो मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप लोगों को कैसी लगती है मेरी सब्ज़ी बनी हुई। आप लोग सोचोगे हमेशा ये सब्ज़ियाँ बनाती रहती है, कभी ग्वार कभी पालक, तो मुझे काफ़ी पसंद है वो सब्ज़ियाँ, तो मैं शौक़ से खाती हूँ। तो ये मनाइल भी मुझे बड़ा तंग कर रही थी, देखो बस ऐसे ही मनाइल का तो सारा दिन का चलता रहता है, मुझे मार रही थी। जी सालन बन चुका है और मनाइल तो बस ऐसे ही करती रहती है। बस उसके बाद ये सालन बिल्कुल ओके हो चुका है। इसको मैंने ना उतार कर और बस इसके अंदर अरबी डाल के मैंने थोड़ा दम कर दिया, तो दम पे छोड़ दिया था सब्ज़ी को ना, हरी मिर्ची वगैरह जितना भी डाल कर। देखो ये बना है सालन का एंड जो है ना, ये फ्राई कर दी थी। अब बस इसके ऊपर जो ना मुझे हरा धनिया वगैरह जो डालना है ना वो डाल के छोड़ दूँगी मैं तो इस तरह से सालन ये बनाती हूँ। फिर आप लोग पता नहीं कैसे बनाते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा मसाले वसाले या ये वो बस इस तरह से कुछ नहीं करती ऐसा। फ़ाइनल ये बना है और अब इसको दम पे छोड़ देंगे। उसके बाद का रिज़ल्ट जो है ये तुम्हारे सामने है, ये सालन बना है। अभी चूल्हे पे ही रखा था मैंने, हटा कर भी इसको यानी कि डिश में आउट भी नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि मैंने कहा चलो बाद में देखते हैं। ये देखो बारिश का मौसम हो रहा है और ना बारिश आ रही है ना कुछ, और ये टाइमिंग भी देखो सुबह सुबह की है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि बारिश होगी अभी तक। यानी कि 4 दिन हो गए, हल्की फुल्की सी बस ऐसे ही बारिश आ जाती है और फिर चली जाती है। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, ऐसा लग रहा है सूरज नीचे उतर कर आया, इतनी शदीद गर्मी। और थोड़ी सी हवा भी चल रही थी हल्की हल्की सी, ज़्यादा नहीं, बस लाइट सी हवा। सुबह सुबह का जो टाइम था ना उसमें तो थोड़ी बहुत थी। उसके बाद तो पूरा दिन बहुत गर्म गुजरा, बहुत गर्म दिन था। आसमान देखो बिल्कुल पता नहीं चला, ऐसा लग रहा है शाम रात हो चुकी है, ये कंडीशन थी। फिर जी रात का टाइम था और मौसम सारा दिन बहुत अच्छा रहा, तो हस्बैंड ने कहा कि कुछ मीठा बना लो। और मैंने कहा मीठे में मैं क्या बनाऊँ, समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा चलो मालपुरे बना कर देती हूँ। अब मैं तो इसको मालपुरे बोलती हूँ, फिर पता नहीं अब आप लोग इसको क्या बोलते हो मुझे नहीं पता। और फिर मुझे कमेंट्स आएगा ये इसका मालपुरा क्या होता है, इसकी मीनिंग बताओ, ये बताओ वो बताओ। तो मैं पहले से बता देती हूँ, मैं तो इसको मालपुरा बोलती हूँ, आप लोगों का मुझे नहीं पता। अगर आप इसको कुछ और बोलते हो तो भी ज़रूर बता देना। तो फिर मीठे में मैंने मालपुरे बना लिए थे ये, और इतना मज़ा आया। फिर मैंने खाना वाना बिल्कुल नहीं बनाया था, फिर हम लोगों ने यही खा लिए थे। फिर मैंने कुछ पापड़ वगैरह भी बना लिए थे, तो इतने मज़े के बने थे मीठे मीठे। यानी कि मीठा मैं ज़्यादा नहीं खाती, लेकिन नॉर्मल मीठा, बस नॉर्मल सा मीठा, ज़्यादा मीठा नहीं, बस मुख्तसर। फिर जी मनाहिल अपने बाबा के साथ मस्तियाँ कर रही थी। मैंने सब्ज़ी वगैरह धो के सुखा दी थी, कि मैंने कहा सुबह उठा लूँगी कपड़ा बिछा के, और सब्ज़ी धो के रख दी थी, आपने देख ली। और मनाहिल मेरे से बातें करी, वो बाबा के वो कंधे पे चढ़ी हुई थी मनाहिल, और फिर मनाहिल ऐसे बातें कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। हाँ जी, मैं जा रही हूँ आज हैदराबाद, थोड़ी शॉपिंग भी करनी है और कहीं बुकिंग का काम भी करना है।
तो जाना भी है। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से बात कर लूँ। जी, मैं हैदराबाद पहुंच चुकी हूँ और ये मनाहिल बैठी हुई हैं आगे, और तकरीबन बस मुझे मार्केट जाना था। आगे गई तो फिर रोड रास्ते सारे बंद पड़े हुए थे। हैदराबाद में भी गर्मी, इतनी शदीद गर्मी थी। बहुत काम था मेरा मार्केट का, लेकिन मैं कुछ भी काम नहीं कर पाई इस गर्मी की वजह से। इतनी शदीद गर्मी थी, इतनी शदीद गर्मी थी, क्योंकि रोड रास्ते बंद पड़े हुए थे। पता नहीं क्या मसला था। फिर वो गाड़ी जो थी वो हमारी पीछे खड़ी हुई थी। फिर मैं पैदल यहाँ से मार्केट की तरफ मैं पैदल गई हूँ। शदीद किस्म की, जिसको गर्मी बोलते ना, ये रेशम गली में पहुँची थी, क्योंकि वहाँ शॉप पे मेरा थोड़ा सा काम था और बहुत ज़रूरी काम था। वहाँ से मुझे कुछ, मेरा ऑर्डर था तो मुझे ऑर्डर उठाना भी था वहाँ से। बस वो मैंने ऑर्डर ही उठाया, उसके अलावा मैंने कोई काम नहीं किया उधर मार्केट का, ना कुछ लिया। हालांकि मार्केट के अंदर थी, मुझे चप्पलें वगैरह कुछ लेनी थी मेरे लिए भी और मनाइल के लिए भी, लेकिन मैंने नहीं ली। मैं शॉप पर आई और मेरा ऑर्डर बना हुआ था, बस वो ऑर्डर उठवाया है। वापसी गाड़ी में बैठी मैं जाके। फिर मैंने कहा चलो भाई, यहाँ से तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं है कि मैं मार्केट में खड़ी होकर काम करूँ। फिर नर्सरी की तरफ गई थी, तो नर्सरी से मुझे कुछ लेना था। मुझे लेना था क्या, कुछ बेल वगैरह लेनी थी। तो जो मुझे चाहिए था वो मिल ही नहीं रहा था। मैंने कोशिश की, बहुत 2-3 नर्सरियों पे गई, लेकिन नहीं मिली। और फिर ज़्यादा कि दोपहर का टाइम हो रहा था, तकरीबन शाम के 4 बज रहे थे। तो बस मुझे सामान कुछ भी नहीं मिला सही से। सिर्फ गर्मी की वजह से मैं नहीं ख़रीद पाई, कुछ ज़्यादा ख़रीदारी कर ही नहीं पाई। तो ये सारी चीज़ें जो मेरी रही, तो बस बेल तो मुझे कुछ यहाँ से पौधे वगैरह जो कुछ लेने थे वो मुझे मिले नहीं। तो वहाँ से तो मैं वापसी निकली। इन्होंने मुझे कुछ दिखाया भी था कि नई चीज़, कुछ नई ग्रास वगैरह भी कुछ आई हुई थी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, अभी जो चीज़ चाहिए वो तो नहीं मिल रही, इसको छोड़ते हैं। फिर मुझे भूख भी बहुत, फिर हमने ना ऑर्डर किया खाना। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। मैंने कहा आप जल्दी से ना कुछ ऑर्डर करो, और नीचे मैं उतर के नहीं जाऊँगी गाड़ी से। गाड़ी में तो ऐसे चल रहा था तो सुकून था, लेकिन बाहर बहुत गर्मी थी। तो फिर हमने यहीं ऑर्डर किया था। हमने यहीं जो खाना पीना था हमने गाड़ी के अंदर ही बैठ के खाया था। उसके बाद मैं मनाइल को लेकर गई थी मॉल में, क्योंकि मनाइल को मॉल में जाना था, मनाइल को घूमना था। मैंने कहा मेरी हिम्मत भी नहीं है यहाँ से शॉपिंग करने की। फिर जितनी भी ख़रीदारी थी ना, तो फिर मैंने अंदर मॉल में से ही की थी, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने लिया है। और ज़्यादातर मेरी यानी कि पॉलर की शॉपिंग थी, जो मेरी कंप्लीट हो चुकी थी वो तकरीबन। और जो मुझे पर्सनली अपनी करनी थी वो मैं ज़्यादा नहीं कर पाई। मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम। और इस लड़की को आप जानते हो, ये देखो कैसे टूट पड़ी है इस खाने के ऊपर, पागलों की तरह। सॉरी, मजाक कर रही हूँ इसके साथ में। बड़ा तंग किया था मैंने इसको। और मनाहिल भी बड़ी गुस्सा हो रही थी, बोल रही मैं प्लेट के बीच में बैठूँगी। अरे भाई, बच्चे साथ में जाते हैं ना, बहुत परेशान करते हैं। तो फिर मेरा दिल था, मनाहिल के पेपर कंप्लीट हो चुके थे, उस दिन उसका फाइनल पेपर था। उसके पेपर के बाद ही मैं 12 बजे इसको लेकर गई, यानी कि छुट्टी हो गई थी 12 बजे इसकी स्कूल की। उसके बाद मनाहिल की वजह से लेट हुई थी, तो मनाहिल से वादा था कि आप अच्छा पेपर करके आओगी तो मैं आपको हैदराबाद लेकर जाऊँगी। तो फिर यही हुआ। मनाहिल ने माशाल्लाह पेपर अच्छा किया, स्कूल से मालूमात ली। मैंने कहा कैसा हुआ इनका पेपर, बोली बहुत अच्छा हुआ। मैंने कहा चलो भाई, अब तो बनता है मनाहिल को घुमाना। मनाहिल के बहाने में भी थोड़ा सा घूम लूँगी, लेकिन अमूमन मेरा होता नहीं है कभी ज़्यादा जाना। देखो मेरे ऊपर कितना गुस्सा कर रही है, कितनी बहस कर रही है। तो देखो ये मुझे काट रही है, बोटी नहीं खा रही, मम्मा का हाथ खा रही है। पागल, खाना बिल्कुल भी नहीं खाती, बिल्कुल भी नहीं खाती। बस मेरी कोशिश थी कि मैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा तोड़ के इसको खाना खिला रही थी। ये देखो कोल्ड ड्रिंक पी रही थी, तो मैंने कहा चलो कुछ तो खा ले, कुछ तो पेट में जाए। फिर बच्चों का तो ऐसे ही होता है कि ठंडा, बस उनको आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, जूस वगैरह। मेरी कोल्ड ड्रिंक तो मैं कम देती हूँ मनाइल को ना, तो जूसेस वगैरह दे देती हूँ ज़्यादा। लेकिन बड़ा मज़ा आया घूमने में, मुझे अच्छा भी लगा। मनाइल के साथ ज़्यादा मज़ा आया। बच्चों के साथ बड़ा इन्जॉय भी होता है ना, बच्चों के साथ हम खुद भी बच्चे बन के घूमते हैं। तो फिर यही था। उसके साथ जहाँ जहाँ कह रही थी वहाँ उसको लेके जा रहे थे। इतनी डरती है, झूलों में भी नहीं बैठी है।
बस ही मॉल में से निकलने के बाद फिर मूड था चाय पीने का, और फिर कोशिश कर रहे थे कि जल्दी जल्दी निकल कर आ जाएं। फिर हम आ गए थे सुपर मदीना पे। सुपर मदीना पे आकर फिर मैंने चाय वाय पी। बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी वहाँ पर। तो आगे जाके टंडोलियार की साइड ज़्यादा बारिश थी, लेकिन है ना हैदराबाद में बिल्कुल बारिश नहीं थी। सुपर मदीना पे पहुँचे तो वहाँ भी बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। फिर हमने तो बड़ा एंजॉय किया माशाल्लाह। और व्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बस हम इंशाल्लाह मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।